हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी लेकर के आई हूँ, बंटवारा। ये दो भाइयों की कहानी है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। एक गांव में दो भाई रहते थे। माता पिता की मृत्यु के पश्चात पैतृक संपत्ति के नाम पर उनके पास मात्र एक भैंस और एक पुराना कंबल ही था। बड़ा भाई बहुत ही चालाक था। इसके विपरीत छोटा भाई बहुत ही भोला भाला था, सीधा साधा था। माता पिता की मृत्यु के पश्चात जब भैंस और कंबल के बंटवारे की बात आई तो बड़ा भाई छोटे भाई से बोला, भाई भैंस को तो हम बांट नहीं सकते, इसलिए ऐसा करते हैं कि भैंस के मुंह वाला हिस्सा तुम्हारा और मैं बड़ा हूं तो भैंस के चलो पीछे वाला हिस्सा मैं ले लेता हूं। कंबल दिन भर तुम्हारा और रात को मेरा। छोटा भाई भोला भाला था। उसने कहा, भैया जैसा तुम ठीक समझो, तुम बड़े हो। अगले दिन से छोटा भाई दिन भर भैंस को चारा खिलाता, पानी पिलाता, जंगल चराने ले जाता और सुबह शाम बड़ा भाई आता और दूध दुहकर ले जाता। छोटा भाई दिन भर कंबल को कंधे पर लादे फिरता। रात होते ही बड़ा भाई आता और कंबल ले जाता, आराम से ओढ़कर सो जाता। छोटा भाई सारी रात ठंड से ठिठुरता रहता। कुछ समय तक तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन छोटे भाई ने पूछ ही लिया, भैया पूरे दिन भर भैंस को मैं खिलाता पिलाता हूँ, चराने ले जाता हूँ और आप शाम को आते हैं और दूध धोकर ले जाते हैं। कंबल पूरे दिन भर मैं ढोता हूँ, रात को जब कंबल की जरूरत होती है तो कंबल आप ले लेते हो। तो बड़ा भाई गुस्से से बोला, जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय यही बात तय हुई थी कि भैंस का पीछे का हिस्सा मेरा और आगे का हिस्सा तुम्हारा है, इसलिए मैं अपने हिस्से का दूध लेता हूँ। कंबल रात में मेरा है, इसलिए मैं रात में कंबल लेता हूँ। छोटा भाई भोला था, वह चुप हो गया। एक दिन वह जंगल में भैंस चरा रहा था और उदास बैठा था। वो सोच रहा था कि मेरे भाई मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तभी उधर से गांव का एक आदमी निकला। उसने पूछा कि तुम उदास क्यों बैठे हो। तो छोटे भाई ने अपनी सारी आप बीती उस गांव वाले को बता दी। वह समझ गया कि बड़ा भाई छोटे भाई के भोलेपन का फायदा उठा रहा है। उसने छोटे भाई से कहा, ठीक है, आज शाम को जब तुम्हारा बड़ा भाई भैंस को दूहने बैठे तो तुम भैंस के मुंह में जोर से डंडा मार देना और शाम को बड़े भाई को कंबल लौटाने से पहले उसे गीला कर देना। छोटे भाई की बात समझ में आ गई कि मेरा भाई मुझे बेवकूफ बना रहा है, बहुत चालाकी दिखाता है। तो उस दिन जो है शाम को जब बड़ा भाई भैंस का दूध दूहने बैठा तो छोटे भाई ने जोर से भैंस के मुंह पर डंडा दे मारा। भैंस बड़ी जोर से उछली। बड़े भाई के हाथ से दूध की बाल्टी गिर गई। वह चिल्लाया, देखते नहीं मैं दूध दूह रहा हूं। छोटा भाई बोला, भैया मैंने तो जो हिस्सा भैंस का मेरा है उस पर ही डंडे से मारा है। अब भैंस का ये जिस हिस्से पर मैंने डंडा मारा है वो हिस्सा मेरा है, तो चाहे मैं उसे मारूं या सहलाऊं, मैं कुछ भी करूं। आपके हिस्से पर तो मैंने डंडा नहीं मारा। बड़ा भाई गुस्से से तिलमिलाता हुआ बाहर चला गया। अब जब रात को बड़े भाई ने छोटे भाई से कंबल मांगा तो छोटे भाई ने गीला कंबल बड़े भाई को पकड़ा दिया। गीले कंबल को देखते ही तो बड़े भाई का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह छोटे भाई पर चिल्लाया, तुमने कंबल गीला क्यों कर दिया? अब मैं रात को गीले कंबल में कैसे सोऊंगा? छोटा भाई बोला, दिन भर तो कंबल मेरा है, मैं चाहे उसे गीला करूं या सूखा रहने दूं। बड़ा भाई समझ गया
कि मैंने अपने छोटे भाई के साथ जैसी चालाकी की है उसका सबक मुझे मिल रहा है। मेरा छोटा भाई अब मुझे सबक सिखा रहा है कि मैंने जो किया वो गलत किया उसके साथ। तो उसने अपने छोटे भाई से माफी मांगी और उस दिन से वो दोनों भाई मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमको आपस में हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने में ही सबकी भलाई होती है, घर में खुशी का माहौल रहता है। कभी भी घर में या बाहर कभी भी हो, ज्यादा चतुराई नहीं दिखानी चाहिए। हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और खुशी खुशी रहना चाहिए। तो अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और हमारे इस चैनल ज्ञान वाटिका को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।